आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2023 के पासिंग मार्क्स के बारे में। यानी कि दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम जिनका रिजल्ट अभी आना बिल्कुल शुरू ही हुआ है। अभी अर्ली डिक्लेरेशन के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है। तो क्या इस जो एग्ज़ाम है उनमें पासिंग मार्क्स में कुछ बदलाव कर दिया गया है? किस तरीके से आपके जो पासिंग मार्क्स हैं आपके, चाहे आप बैचलर डिग्री के हैं, मास्टर डिग्री के हैं, डिप्लोमा के हैं या फिर सर्टिफिकेट के हैं, उनको किस तरीके से पासिंग मार्क्स जो हैं आपके वो होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इग्नू के अंदर इस तरीके से होता है कि अगर किसी भी तरीके का कोई फीस में चेंज होने वाला है, किसी तरीके की कोई लास्ट डेट एक्सटेंड होने वाली है, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी जो स्टूडेंट का जो कोर्स है उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है, कोई नया रूल लागू किया जा रहा है, कोई नया नियम लगाया जा रहा है, कोई पुराना जो कोर्स है उसको बंद किया जा रहा है या फिर नया कोर्स लेकर आया जा रहा है, तो उन सब के लिए इग्नू की तरफ से इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नोटिस जारी किया जाता है। जब तक वहां पर इग्नू की तरफ से खुद से नोटिस, ऑफिशियल नोटिस ना जारी कर दिया जाए, कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इग्नू ने कोई बदलाव कर दिया है और वो ऑफिशियल हो गया है। कुछ स्टूडेंट जरूर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपके जो पासिंग मार्क्स है उनमें कोई बदलाव किया गया है या फिर नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इग्नू की तरफ से इसके ऊपर अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है कि कोई बदलाव किया गया है या फिर नहीं। अभी हमें यही मानना चाहिए कि जो अभी तक पासिंग क्राइटेरिया होता आया है, यानी कि जो क्राइटेरिया में जून 2023 के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और उनको पासिंग मार्क्स मिले थे, उनके लिए जो पासिंग मार्क्स थे वही दिसंबर 2023 के लिए ही होने चाहिए। असाइनमेंट के अगर आपके मार्क्स के बारे में हम बात करें तो 100 नंबर के असाइनमेंट पे आपको 35 मार्क्स के ऊपर लेकर आने होते हैं और आप उसमें पास माने जाते हैं। नॉर्मली इससे ऊपर ही स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आपको कि असाइनमेंट जो है उसमें कम से कम 80 से ऊपर मार्क्स आपके आए, क्योंकि 30% वेटेज होता है। असाइनमेंट बनाना आसान होता है और उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो आपके जो डिग्री है उसमें अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर हम थ्योरी एग्जाम के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री बीए बीकॉम बीएससी जो है आपका, उसमें आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। एक जो क्वेश्चन है वो भी ये भी पूछा गया था कि मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपका अब 4 साल का जो डिग्री कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री में 4 साल का कोर्स जो है वो होने वाला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की तरफ से ये कमेंट आया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या 3 साल का बंद होने वाला है? क्या ये जो हम बीए जी कर रहे हैं, यानी कि बीए जनरल जो हम कर रहे हैं, क्या वो बंद होने वाला है? क्या ये आगे इसमें एडमिशन नहीं लिया जाएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहा यह गया है कि अब 4 साल का बीए बीकॉम बीएससी भी होगा, यानी कि 3 साल का तो हो ही रहा है, 4 साल का भी होगा। इसके ऊपर मैंने आपको, अगर आप पूरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अभी तक क्या है, अब क्या होगा कि 3 साल का जो है वो बीए जनरल, बीकॉम जनरल और बीएससी जनरल होगा। यानी कि आप 3 साल का अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको बीए जनरल की डिग्री मिलेगी, बीएससी जनरल की डिग्री मिलेगी। अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक कोर्स में अगर आप ज़्यादा क्रेडिट्स लेते हैं तो आपको उसके ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। यानी कि बीए इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीए हिंदी ऑनर्स हो गया, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, या फिर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स हो गया। तो इन सब कोर्स को करने के लिए, यानी कि ऑनर्स आपको अगर ग्रेजुएशन में चाहिए तो उसके लिए आपको 4 साल का कोर्स करना होगा। ये कहा गया है यूजीसी की तरफ से। ठीक, 3 साल का कोर्स बंद करने के ऊपर अभी कोई बात नहीं कही गई है। 3 साल का कोर्स भी होगा लेकिन वो जनरल डिग्री के लिए होगा और 4 साल का कोर्स जो है वो ऑनर्स डिग्री के लिए होगा। ऐसी जानकारी जो है वो यूजीसी की तरफ से बताई गई है। अगर हम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो अगर आपका 100 नंबर का थ्योरी एग्जाम होने वाला है तो उसमें 35 मार्क्स चाहिए आपको। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 18 मार्क्स चाहिए। 25 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो आपके 9 मार्क्स चाहिए। और अगर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है तो उसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री के कोर्स में पास होना चाहते हैं थ्योरी एग्जाम में। उसके बाद बाकी कोर्सेज के बारे में बात करें, इग्नू काफ़ी सारे कोर्सेज करवाता है बैचलर डिग्री के अलावा।
मास्टर्स है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, टेक्निकल कोर्सेज है। तो मास्टर्स के कोर्सेज के बारे में अगर हम एमए, एमकॉम, एमएससी के कोर्सेज के बारे में बात करें और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बात करें, जनवरी 2024 से काफ़ी सारे एमएससी के नए कोर्सेज भी आए हैं। उनमें पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके का है उसके बारे में आपको हो सकता है इग्नू बाद में कोई जानकारी दे, वरना अगर नहीं देता है तो हम इसी को ही क्राइटेरिया जो है वो मान सकते हैं। लेकिन अभी उनमें एडमिशन सिर्फ जनवरी 2024 के सेशन से शुरू ही हुआ है। जैसे एमएससी फिजिक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज आए हैं, एमएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कोर्सेज आए हैं। अगर उनमें कोई पासिंग क्राइटेरिया में कुछ बदलाव होता है, नया क्राइटेरिया लेकर आया जाता है क्योंकि वो एमएससी के कोर्सेज है, तो उसके बारे में इग्नू जैसा कि मैंने बताया खुद से जानकारी दे देता है। तो अगर आप एमए, एमकॉम, एमएससी मास्टर का कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका 40% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। टेक्निकल कोर्सेज बीसीए जो है उसमें आपको और एमसीए जो है उसमें भी आपको 40% जो है मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको टेक्निकल कोर्सेज भी कहा जाता है उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 40% चाहिए। एमबीए के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, एमबीए के कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पर आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होता है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि एमबीए का कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, एमबीए के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको 50% मार्क्स भी चाहिए होते हैं। साथ ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पर ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं होता। ये ग्रेडिंग सिस्टम जो ये नंबर वाला है वो लागू नहीं होता। वहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है आपको दिया जाता है, जहाँ पर आपको उसके जरिए ही पास या फेल आपको बताया जाता है। यानी कि ग्रेड के जरिए ए बी सी ग्रेड के जरिए आपको पास या फेल के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपके 100 नंबर का थ्योरी एग्जाम हो रहा है इन कोर्सेज में तो आपको 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 50 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो 20 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 25 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो 10 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। और अगर आपका 70 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम हो रहा है, तो आपको 28 मार्क्स चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं इन कोर्सेज में। ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल्स के बारे में या फिर प्रोजेक्ट है जो उनमें अलग अलग तरीका हो सकता है, या फिर जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, पासिंग का क्राइटेरिया जो है वो अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके थ्योरी एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पासिंग का इस समय जो क्राइटेरिया है वो यही है। यही पासिंग का क्राइटेरिया है जिसके जरिए कम से कम दिसंबर 2023 जो है उसमें आपके जो एग्जाम्स हैं उनके कॉपी जो है उनको चेकिंग किया जाएगा। आगे इग्नू की तरफ से जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आती है, तब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं होती। ठीक, इवन अगर आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल जो है उसमें कोई जानकारी मिल गई है, या न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में भी अगर कोई इस तरीके की जानकारी होती है कि इग्नू कोई नया कोर्स खोलने वाला है या इग्नू कोई ये काम करवाने वाला है, लेकिन वो भी जब तक इग्नू खुद से नोटिस ना जारी कर दे तब तक उसको सही पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता। तो अभी आपका जो पासिंग मार्क्स है वो जो मैंने बताया आपको इस समय वो यही है जो कि पिछले साल में और पिछले सेशंस में भी यही होता रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।